जागीरदार, सरमायादार और फौजी डिक्टेटर, तीनों की नफ्सियात एक है और तीनों की नफ्सियात जमहूरियत की नफी है। तीनों की नफ्सियात जमहूरियत की नफी पर कायम है। जागीरदार उसका ब्रॉटअप ऐसे माहौल में हुआ है, उसकी नफ्सियात ने नश्व नुमा ऐसे माहौल में पाई है कि उसने जिस बेटी को पसंद किया उसको उठा लिया। उसे कौम की बेटी की इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत दिखाई नहीं देती। जिसने सर उठाया उसी की चोरी करवा दी, उसी को अगवा करवा दिया, कत्ल करवा दिया। वो जागीरदार जिसकी नफ्सियात इस माहौल में बनी है, जब वो पूरे मुल्क का इख्तिदार लेता है तो वो पूरे मुल्क को अपनी जागीर के तौर पे चलाना चाहता है। सरमायादार उसकी नफ्सियात ये है, वो पूरे मुल्क को अपनी इंडस्ट्री के तौर पर और फाउंड्री के तौर पे चलाना चाहता है, पूरे मुल्क को इंडस्ट्री बनाना चाहता है। इसलिए कि सरमायादार ने पूरी जिंदगी एक ही सबक सीखा है, एक ही सबक सीखा है कि दुनिया का कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता और कोई काम ऐसा नहीं जो पैसा लगाएं तो हो न सके। एक ही उसूल है उसका, वो हर एक को खरीदना जानता है, एक चपरासी से लेकर बिजली की लाइनमैन तक, एक आईटीओ से लेकर इनकम टैक्स के कमिश्नर तक, उसने हर एक को पैसे से खरीदना सीखा है। जब वो मुल्क के इख्तिदार पे आता है, वो सारे इदारे पैसे से खरीदना चाहता है, उससे पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम तबाह बर्बाद होता है। उसके ज़हन में भी जमहूरियत की नफी है। और फौजी डिक्टेटर, उसने भी जिंदगी भर एक ही बात सीखी है कि जो हुक्म दूं आगे नो की किसी को जुर्रत ना हो। जब वो इख्तिदार पर आता है तो वो पूरे मुल्क को बटालियन की तरह चलाना चाहता है। 48 साल में मुल्क की ज़मान इख्तिदार बदल बदल के इन 3 तबकात में रही। यही वजह है कि चेहरे ही बदलते रहे हैं। निजाम न बदलना था, न बदल सका और न बदलेगा जब तक इख्तिदार की कुर्सियों पर जागीरदार, सरमायादार, वडेरे काबिज हैं। उस वक्त तक इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क के गरीब का मुकद्दर कभी बदल नहीं सकता। अगर गरीब को अपना मुकद्दर बदलना है तो इख्तिदार इनसे छीनना होगा, इन ऐवानों से इनको निकालना होगा। इनकलाब नारों से भी नहीं आएगा। इनकलाब खून मांगता है, खून मांगता है। इनकलाब कुर्बानियां मांगता है। आए फौजे अश्किया, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं।